हे डेवलपर्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो ये मेरी सेकंड सीरीज़ है। इस सीरीज़ में मैं आपको डार्ट सिखाऊंगा और ये ऐप डेवलपमेंट का मतलब समझने कि ऐप डेवलपमेंट की पहली सीरीज़ है ये। वैसे कोर्स की ये चैनल की ये सेकंड सीरीज़ है, लेकिन ऐप डेवलपमेंट की ये पहली सीरीज़ है। और पहले हम इसमें डार्ट कवर करेंगे एंड नेक्स्ट इसके अंदर हम फ्लटर देखेंगे, ठीक है। और फिर हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे इसमें। सो अब इसमें पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने डार्ट इंस्टॉल कैसे करनी है। सो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आपको एक लैपटॉप चाहिए अपना, और उसमें इंटरनेट और एक टर्मिनल और एक VS कोड। सो सबसे पहले चलते हैं अपना पावरशेल खोलते हैं। पावरशेल को आपने एडमिनिस्ट्रेटर में खोलना है। ओहो, मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेटर में नहीं खोला और मैंने सब कुछ पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन मैं आपको ये सब बताने के लिए कर रहा हूँ। मैंने इसलिए पहले इंस्टॉल किया, मैंने इसे टेस्ट भी तो करना था ये चलता भी है कि नहीं। सो यहाँ पर मैंने कमांड्स की लिस्ट बना कर रखी हुई है। यहाँ पर मैं आपको दो सिस्टम्स के लिए बताऊँगा, एक लिनक्स के लिए और एक विंडो के लिए। सो विंडो के लिए आपने क्या करना है कि इंस्टॉल चोकोलेटली, ये एक कमांड है, इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सो पेस्ट करने के लिए मैं जो कमांड यूज़ करता हूँ वो शिफ्ट इंसर्ट एंड प्रेस इंटर, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा आपका। असल में चोको कमांड इंस्टॉल कर रहे हैं और चोकोलेटली पैकेज मैनेजर है विंडो 10 के लिए। लिनक्स के लिए काफ़ी सारे होते हैं, जैसे APT होता है या डी पैकेज और वो यम, इस तरह के काफ़ी सारे होते हैं। सो लेकिन विंडो के लिए जो सबसे बेस्ट है वो है चोको। अब विंडो 10 का अपना भी आ गया विनगेट, उसके थ्रू भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। इवन कि हम क्रोम और बड़े बड़े क्रोम, फायरफॉक्स, ब्रेव, इस तरह के सॉफ्टवेयर भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं उसके साथ। सो मैंने ये कमांड रन किया, उसके बाद मुझे एक एरर आया है, वार्निंग आई है, जिसमें कह रहे हैं कि चोको पहले से अवेलेबल है। मैंने आपको बताया कि मैंने इन सब कुछ पहले इंस्टॉल कर रखा है। सो जब आप इसे करोगे तो वहाँ पर एक दो स्टेप का प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है, बस वो खुद ही से इंस्टॉल करके और इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में भी ऐड कर देगा। सो नो वी कैन चेक चोको। सो ये इंस्टॉल्ड। सो आवर सेकंड कमांड इज़ चोको इंस्टॉल SDK डॉट SDK। मे बी ये थोड़ा सा टाइम ले, अगर आपके पास नहीं इंस्टॉल, वरना तो ये इंस्टॉल्ड है मेरे पास। आपने चोको से जब भी कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना है तो आपने उसे एडमिन मोड में रन करना है। सो मेरे पास डॉट SDK पहले से अवेलेबल है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं लिनक्स की तरफ। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये लिनक्स मशीन्स पर रन होगा, ये उस पर रन नहीं होगा। अगर आप चाहते हो ना कि इसको WSL विंडोज सब सिस्टम लिनक्स पर रन करना चाहते हो डार्ट को, या फिर आप वर्चुअल मशीन्स पर जो आपने लिनक्स इंस्टॉल किया वहाँ पर ये रन नहीं होगा। आपको अगर इस जो मेथड मैं बताऊँगा आपको, अगर आपने वो मेथड यूज़ करना है तो आपके पास लिनक्स होना चाहिए। आपके जैसे विंडोज इंस्टॉल करते हो ना, उस तरीके से आपके लैपटॉप के अंदर लिनक्स इंस्टॉल होना चाहिए, वरना मेमोरी का इशू आएगा, मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होती इसमें। तो इसलिए आप कोशिश करो कि अगर आपके पास विंडो है तो आप विंडो पे यूज़ करो या फिर रियल मशीन लेके आओ। सो यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप है, मैंने इसके भी स्टेप्स दे रखे हैं। सबसे पहला स्टेप है अपने सिस्टम को अपडेट करना है। तो इसके लिए हमसे मांगेगा ये पासवर्ड। सो ये मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप है, हम APT ट्रांसपोर्ट इंस्टॉल करेंगे, Ctrl+C एंड देन हेयर। मुझे लगता है टाइम ले रहा है ये, हालांकि मैंने इसे अभी अपडेट भी किया था। सो इसे हो जाना चाहिए, वरना इसकी वजह से वीडियो फिर में लंबी हो जाएगी। गुड, तो ये हो गया। तो अगेन मैं यहाँ पर करूँगा शिफ्ट इंसर्ट
ये अब हम इंस्टॉल APT ट्रांसपोर्ट करेंगे, डार्ट की डिपेंडेंसी रिक्वायरमेंट होगी। सो नेक्स्ट हम थर्ड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर GPG की ऐड करेंगे डार्ट की। लिनक्स में जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है वहाँ पर हम कीज़ ऐड करके काम करते हैं। सो इस तरह का कोई सीन होता है वहाँ पे। सो मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, वरना वहाँ पर ढूंढते ढूंढते तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। Ctrl+C देन हेयर शिफ्ट इंसर्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एक मैसेज देगा ओके का। मैं इसे पहले ऐड कर चुका हूँ तो मुझे हो सकता है ये ना दे। सो दिया इसने ओके का मैसेज, गुड। सो हेयर Ctrl+C देन शिफ्ट इंसर्ट, या गुड, ये भी हो गया। सो लास्ट स्टेप, बल्कि सेकंड लास्ट स्टेप है वो ये Ctrl+C देन हेयर शिफ्ट इंसर्ट। और ये जो लास्ट स्टेप है ना, ये सेकंड लास्ट स्टेप है, लेकिन लास्ट स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डार्ट को पाथ में ऐड कर देगा। वो लास्ट स्टेप होता है पाथ में ऐड करने का, तो आपको ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, ठीक है। और अब हम चेक करते हैं, डार्ट इंस्टॉल हो गई है सिस्टम में, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं बता देता हूँ, जो कि वर्चुअल मशीन्स पे आएगी और WSL में आएगी। ये देखो ये वाली ये इशू आ रहा है, फेल टू मेमोरी स्नैपशॉट। मैं इसे वैसे गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, स्टैक ओवरफ्लो पे भी देख रहा हूँ, मुझे जैसे इसका सोल्यूशन मिलेगा मैं इसे पोस्ट कर दूँगा। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं, आपको मैंने कुछ और ही बताना है। इंस्टॉलेशन तो डन हो गई है, ये और मैं स्टेप्स पोस्ट कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। सो अब यहाँ पर मैंने आपको चीज़ बतानी है कि वो ये है कि जो डार्ट है ना, ये यूज़ होती है मोबाइल डेवलपमेंट में, इस चीज़ से आप अच्छे से वाकिफ़ हो। सो ये एक फ्लटर होता है, फ्लटर डार्ट का फ्रेमवर्क है और इस वक्त ये सबसे पॉपुलर है। इसमें मोबाइल ऐप बनती हैं और इसमें इन फ्यूचर मतलब 1 साल के अंदर अंदर फ्लटर जब अपनी नई अपडेट निकालेगी तो उसके अंदर जो फ्लटर फॉर डेस्कटॉप जो अभी अल्फ़ा स्टेज में है तो वो बीटा में और फिर स्टेबल में भी आ जाएगा। तो करंटली जो फ्लटर जो है ना, ये मोबाइल ऐप्स के लिए यूज़ होता है और वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन कभी भी फ्लटर को वेबसाइट बनाने के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे। उसकी हिसाब से बड़ी रीज़न ये है कि जो फ्लटर है ना वो SEO के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो ये प्रॉब्लम है। हो सकता है कि फ्यूचर में अंदर किसी को अच्छी अपडेट आ जाए और ये SEO के लिए अच्छी हो जाए, लेकिन SEO के लिए ये अभी तक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। सो बस ये फ्लटर का मकसद ये है कि इसने UI बनानी है, तो ये कुछ UI बना सकती है, तो ये सीन है। सो यहाँ पर मैंने एक डार्ट के लिए डार्ट पैड खोल लिया है, डार्ट पैड .div, आपने मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। सो यहाँ पर अब हमने डार्ट का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने एक लूप रन किया और लूप के अंदर हमने लिखा है प्रिंट हेलो हेलो, और साथ में हमने कह दिया कि यहाँ से मुझे आई के अंदर जो वैल्यू मिलेगी ये एक वेरिएबल है, और यहाँ पर हमने +1 कर दिया है, जो भी वैल्यू मिलेगी सपोज 0 + 1 एंड 1 + 1 2, और ये इस तरीके से 5 तक आ जाएगा। और हमने कह दिया कि जैसे 5 से कम हो तो कर दो, अगर हम कह दें कि भाई 5 से ज़्यादा हो या 5 से बड़ा हो तो फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट होगा। फिर तो ये काफ़ी आगे बात चलती जाएगी और लुक ख़राब हो जाएगा, नहीं इसे चलना चाहिए। अगर आई से बड़ा हो तो हाँ, तो फिर हमें ये करना चाहिए, फिर तब प्रोग्राम रन होगा, ऐसे रन नहीं होगा। सो अभी तक हम लॉजिक नहीं बनाते, अभी हम कुछ ऐसा नहीं करते, जैसे चल रहा है जिसे चलने दो, ठीक है। और आप कभी डार्ट पर इस पैड पर ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम ना लिखना, ये हैवी हो जाएगा, फिर आपके लिए मसला खड़ा हो जाएगा। सो इस वक्त जो है ना आप ये कर सकते हो कि VS कोड अपना ओपन कर लो, वहाँ पर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो डार्ट के नाम से। जो पहली एक्सटेंशन होगी नीचे लिखा होगा कि पब्लिशर का नाम लिखा होगा डार्ट कोड, ठीक है। सो आपने यहाँ पर क्या करना है कि न्यू फाइल क्रिएट करनी है, जैसे आप HTML के जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करते हैं वैसे करके। तो यहाँ पर आपने लिखना है वाइड मेन, एक मतलब मैंने फ़िलहाल वही कोड यहाँ पर कॉपी कर दिया है, और फिर आप इसे रन कर सकते हो। वो वाला कैसे कि यहाँ पर आप टर्मिनल ओपन करो, वहाँ पर CD gist, बल्कि ऐसे समझ नहीं आएगी, बस डार्ट की फ़ाइल बना लो, कैसे भी बना लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आके खोलो CMD, आपकी अपनी मर्ज़ी, जो सा मर्ज़ी टर्मिनल खोल लो। मैं बस आपको सिंपलीफाई करके बताना चाहता हूँ कि CMD में ऐसा कर सकते हो आप।
सो खोल जाओ शिम, नहीं खुल रहा, या हो गया। सो यहाँ पर क्या करना हमने, ओके, अरे मैं क्या लिखने वाला था। सो यहाँ पर हम लिखेंगे डार्ट। वैसे अगर वी एस कोड में, मैं बताता हूँ वी एस कोड में आप कैसे रन कर सकते हैं। सो अगर टर्मिनल के अंदर आपको डार्ट का कोड रन करना पड़े तो फिर आप क्या करेंगे, डार्ट एंड डार्ट के बाद आपने लिखना है, मतलब फाइल का नेम लिखना है। मैंने यहाँ पर फाइल बनाई हुई है डार्ट के नाम से, डार्ट डार्ट डार्ट, डार्ट इसकी एक्सटेंशन है। तो जैसे रन करेंगे तो यहाँ पर कोड रन हो जाएगा, तो बस होने वाला है। सो तब तक मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने डार्ट एक कंपाइल लैंग्वेज है, ठीक है। सो अगर हम इसको फ्लटर इसके अंदर ब्राउज़र में रन करेंगे, सॉरी वी एस कोड के अंदर रन करना हो तो हम सिंपली F5 दबा देंगे, या फिर रन के अंदर जाकर स्टार्ट डिबग, और इसको जब डिबग करेंगे और यहाँ पर भी हमें एक रिज़ल्ट मिल जाएगा। अभी खुलता है कुछ, जैसे जब कभी अगर आपने फ्लटर पहले चलाई हो तो उसके अंदर भी हम F5 दबाते हैं और वहाँ पर फिर डार्ट कंपाइल होती है और फिर फंक्शन रन हो जाता है डार्ट का। यार अभी कहीं तो कुछ तो हो रहा होगा ना, ये टाइम क्यों ले रहा है। सो या तो ये भी होता होगा, कुछ तो होगा, या तो हो रहा है, लॉन्च हो रहा है। जैसे हमें लग रहा है शायद मोबाइल ऐप लॉन्च हो रही है, लेकिन ये असल में जब डार्ट का कोड रन होना होता है तो वो इस तरीके से रन होता है। ये डीबगिंग कोड, ये कंपाइल हो रहा है कोड, उसका कंपाइल हो के फिर हमारे सामने आ जाएगा। सो ये है, जैसे जावास्क्रिप्ट वो कंपाइल लैंग्वेज नहीं है, वो ब्राउज़र पे रन होती है, या फिर हम नोड जैसे यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उसकी बंडलिंग हो जाती है। लेकिन ये जो ये डार्ट होगी, सी प्लस प्लस होगी, सी होगी, ये सारी लैंग्वेज कंपाइल होती हैं। सो देखो यहाँ पर ये डीबगिंग हो रही है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन हमने CMD में मतलब एक सिंगल कमांड लिखी है और जल्दी से हो गया। असल में मेरा सिस्टम स्लो जा रहा है, इसलिए ये इतना टाइम ले रहा है। तो इसकी वजह से वीडियो भी ऐसे लंबी हो रही है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। सो गाइज़ मैं फिर आपको मतलब हम आगे हमने जितने भी प्रोग्राम बनाने हैं उसके अंदर हमने कोड को तरह करना ही करना है। सो उसमें आपको पता चल जाएगा। सो फ़िलहाल के लिए बस मैं वीडियो एंड करता हूँ, बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे। और हाँ गाइज़, जो लोग मेरी Vue.js की सीरीज़ देख रहे थे वो कह रहे होंगे कि कंटिन्यू नहीं किया। असल में मैं उसको ज़रूर कंटिन्यू करूँगा, और क्योंकि मैंने इस चैनल पर दोबारा मैं काम करने लगा हूँ, तो अब उस दोनों सीरीज़ को मैं साथ साथ चलाऊँगा। सो ये बहुत हैवी हो रहा है, पता नहीं इतना हैवी क्यों हो गया ये।